बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं जी यूरो यूएसडी 4 आवर चार्ट को वीकली बेसिस पे। अगर बात की जाए यूरो की, यूरो के कुछ लॉन्गर टर्म टारगेट्स जो हैं वो पेंडिंग हुए हुए हैं और अपसाइड के टारगेट्स हैं। लेकिन ऐसा कतन ये कहने का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि वो टारगेट्स कल ही या अगले हफ्ते ही पूरे होने जा रहे हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ बताता चलूँ कि जैसे ही क्राइसिस थमेंगे तो मे बी मार्केट जो है वो उन टारगेट्स की तरफ निकले। अभी चूंकि मार्केट को बेसिकली क्राइसिस ने भरपूर तरीके से जो है ना वो पकड़ा हुआ है और वो ग्रिप भी उन्होंने ऐसी की हुई है कि अभी इन चीज़ों से निकलने में हमें टाइम लग सकता है। अगर बात करें हम यूरो यूएसडी के स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यूरो यूएसडी का जो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को लास्ट टाइम स्ट्रक्चर दिया था, हूबहू ये स्ट्रक्चर वैसे ही चलता हुआ आ रहा है। चाहें तो आप लोग प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। आप लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ कि स्ट्रक्चर को फॉलो करके चला करें, स्ट्रक्चर में बड़ी पावर होती है। स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो जिन लोगों ने काम किया उन लोगों ने फोर्स रिवॉर्ड भी लिया। और ऑफ कोर्स काम के साथ साथ आपके अंदर एक पेशेंस लेवल भी होना चाहिए। जिस ट्रेडर के अंदर पेशेंस नहीं है, वो क्या कहते हैं, पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। सो जिनके अंदर पेशेंस लेवल नहीं होगा या जिनके अंदर एसएल जो है वो बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं होगी, ऑफ कोर्स वो रिवॉर्ड भी डिजर्व नहीं करते। ये 4 आवर स्ट्रक्चर है और आप लोग देख सकते हैं कि 4 आवर स्ट्रक्चर जो है वो क्या हूबहू ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है। और अपकमिंग वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो ईसीबी इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी है अपकमिंग वीक में। सो मार्केट में बहुत मोहतात होकर बैठने की जरूरत है। और मेरी आप लोगों को एडवाइस है, एक फ्रेंडली एडवाइस है कि मार्केटों में इस टाइम जो है वो थोड़ी तवज्जो के साथ बैठने की जरूरत है। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं तो मेरी आपको एडवाइस है कि मार्केट में लो वॉल्यूम पे ट्रेड करें और इवेंट को जो है ना वो समझा करें कि इवेंट क्या है, क्यों है, किस लिए है। ये जरूरी नहीं होता कि मार्केट में सिर्फ न्यूज़ ही जो है वो इम्पेक्ट करें। कभी कभार मार्केट में जो ग्लोबल इकोनॉमी की सिचुएशंस हैं वो भी बहुत बैडली जो है वो इम्पेक्ट करती हैं। जैसे कि अभी लिज ट्रस ने रिजाइन दिया, सो यूके ने विद इन अ वीक जो है वो अपना न्यू प्राइम मिनिस्टर जो है वो सिलेक्ट करना है। और यूके की बेसिकली जो लोग हैं उनकी डिमांड थी कि हमें एक जनरल इलेक्शन की तरफ जाना है। तो ये मैं बातें साथ साथ हर वीडियो में इसीलिए बता रहा होता हूँ ताकि आप लोग जो है वो इस चीज़ को ज़हन में रखें कि इनका इम्पैक्ट भी मार्केट पे आना है। बात करें अगर हम यूरो यूएसडी के स्ट्रक्चर की, तो यूरो यूएसडी में हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो रिमेन 9896 के लेवल का जो है वो इस टाइम पे देखने को मिल रहा है। या आप यूं इसको कंसीडर कर सकते हैं कि 0.98802 0.9900 के लेवल पे हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो यूरो यूएसडी में फेस करना पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि व्हाट नेक्स्ट, हमारे पास जो अपकमिंग वीक के लिए जो सिनेरियो बनेगा वो क्या बनेगा। उसको हम थोड़ी सी जो है उस पर तवज्जो देते हैं कि वो हमारे पास क्या सिनेरियो बनेगा। मैं बेसिकली कुछ ऐसा सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और ऑफ कोर्स ये एक मार्केट जो है वो एक चैनल में चलने की भरपूर तरीके से कोशिश कर भी रही है। लेकिन एज वेल एज हमें ये भी देखना है कि हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर क्या देखने को मिलेगा। और मेरी आप लोगों को जो एडवाइस है वो आप लोगों को ये है कि आप लोग इस एरिया से मार्केट में एक शॉर्ट की पोजीशन लें। मैं रिमेन अपकमिंग वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो मार्केट में शॉर्ट की फेवर में ज्यादा हूँ बनस्पत लॉन्ग के। मार्केट में याद रखें एक बुलिश मूवमेंट आ सकती है क्योंकि ईसीबी का इंटरेस्ट रेट भी है और एज वेल एज चूंकि मार्केटें अभी कोई जो है वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं चल रही हैं, तो मार्केट में कोई भी मूवमेंट किसी भी टाइम जो है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है। इस चीज़ को आप यहीं से देख लें कि कल जब क्लोजिंग का टाइम था तो यूएसडी जेपीवाई में कैसी मूवमेंट आ गई। ऐसी मूवमेंट कभी जो है वो एफओएमसी पे नहीं आया करती थी, जैसी जो है इन्होंने एक नॉर्मल डेज में जो है वो प्रोवाइड करना शुरू कर दी है। सो फॉरेक्स है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। मेंटली तौर पे एक्टिव रहेंगे तो बेटर है, नहीं रहेंगे तो फिर मार्केट आपको खुद ब खुद ही आने वाले वक्तों में एक्टिव कर लेगी। अगर हम बात करें कुछ यूरो यूएसडी के स्ट्रक्चर की, तो यूरो यूएसडी के स्ट्रक्चर में आपको अपकमिंग वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ सेल का ही दूंगा और यही दूंगा। इसकी मैं यहाँ पर डिटेल एंटर करने जा रहा हूँ, इसको नोट कर लें। हम बात करें जी यूरो यूएसडी को सेल करने की, और सेल हम इसको करने की सोचेंगे 0.98902 0.9910 के एरिया के दरमियान से। इस एरिया के दरमियान आप कहीं से भी जो है वो पार्शियलिटी कर सकते हैं। अब पार्शियलिटी कैसे होती है, किस लिए होती है, ये मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है। सो जिन लोगों को नई कॉन्सेप्ट की समझ आ रही वो प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं। टीपी1 की अगर हम बात करते हैं, टीपी1 हम इस ट्रेड में रखेंगे 0.9840 के लेवल का। टीपी2 की अगर हम बात करते हैं, टीपी2 हम इस ट्रेड में रखेंगे 0.9770 के लेवल का। और टीपी3 की अगर हम बात करते हैं, टीपी3 हम इसमें रखेंगे 0.9700 के लेवल का। याद रखिएगा यूरो यूएसडी के भी कुछ डाउन साइड के टारगेट्स पेंडिंग है। जब मैं ये बात कर देता होता हूँ कि डाउन साइड के टारगेट या अप साइड के टारगेट्स पेंडिंग है, तो वो मैं खाली बिली नहीं करता होता, किसी ना किसी बिहाफ पे करता होता हूँ, किसी ना किसी चीज़ को मद्देनजर में रख के करता होता हूँ। ये मार्केट के स्ट्रक्चर को जो है ना वो आप यूं समझ लें
कि किसी ऐसी जगह से देख रहा होता हूँ कि जहाँ से मार्केट जो है वहाँ पे जाने के चांसेस होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैनी टाइम जो है वो मार्केट वहाँ पे गई भी है। अब ये अलग बात है कि मार्केट थोड़ा टाइम ले ले, किसी न्यूज़ की वजह से वो लेवल पेंडिंग कर दे और फर्दर अब जो है ना वो थोड़ी देर के लिए अगेंस्ट चली जाए, लेकिन मार्केट ने उस लेवल को हिट करना ही होता है। तो इसी तरह जो यूरो यूएसडी का लेवल है वो इस टाइम मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से 0.9700 का लेवल टारगेट पे है, याद रखिएगा। यूरो यहाँ से अपसाइड पे चला भी जाए लेकिन इसको डाउन साइड की रिट्रेसमेंट जो है वो देने के लिए आना ही पड़ेगा। ये मेरी रिसर्च है और मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी से पहले आप लोग भी अपनी एक दफा रिसर्च लाजमी किया करें। और एसएल के साथ काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपका एसएल हिट नहीं होगा। एसएल हमारा हर जगह पे हिट होता है भाई, प्रीमियम चैनल में भी होता है, यहाँ पे भी होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रिवॉर्ड जब उठाते हैं तो वो भी बहुत मजेदार रिवॉर्ड उठाते हैं। ये ऐसे ही है जैसे मैंने प्रीमियम चैनल में एक स्ट्रक्चर जो है वो पोस्ट कर दिया, फिर ट्रेडर जो है वो उस पर खुद ब खुद ही जो है वो ट्रेड करते रहे, उनके सामने एक क्लियर स्ट्रक्चर आ गया, क्लियर पिक्चर आ गई और उन्हें उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला, और काफी ट्रेडर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए प्रॉफिट भी बनाया। तो याद रखें, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर वाली ट्रेड जो है वो हमेशा आपको कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे प्रॉफिट देके जाती है, और ऐसा जो है ना वो साफ प्रॉफिट देके जाती है, ऐसा क्लीन प्रॉफिट देके जाती है कि आप लोगों की खुद ब खुद जो एवरेज है वो सेट हो जाती है। एसएल की अगर हम बात करते हैं तो एसएल हम इसका रखेंगे 1 पॉइंट पैरिटी एरिया का, इसका एसएल है अपकमिंग वीक के लिए। अभी तक के लिए इतनी डिटेल्स इनफ है, फर्दर जो भी अपडेट होगी वो आप लोगों को साथ साथ मिलती रहेगी। सो गाइस, ये थे हमारे यूरो यूएसडी 4 आवर चार्ट एनालिसिस। उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।